नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं सुलभ भारती में पाठ 7 मेरे रजा साहब में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम मेरे रजा साहब की लेखिका सुजाता बजाज का हम परिचय कर लें, उनसे परिचय कर लें, उनके बारे में जान लें। परिचय: जन्म 1958, जयपुर, राजस्थान। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंगों में डूबी हुई रहती हैं। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। प्रमुख कृतियाँ: सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। लेखिका सुजाता बजाज के गुरु प्रसिद्ध चित्रकार, जो कि लेखिका जो है एक चित्रकार हैं, और उनके गुरु जिनसे वो प्रेरित हुई और जिनकी प्रेरणा से उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल की, बहुत बड़ी ख्याति हासिल हुआ उन्हें, तो उनके गुरु प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में यहाँ पर उनकी कुछ यादें हैं जिसको उन्होंने आपकी पाठ्य पुस्तक में उतारा है। अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 16 पर आप देखेंगे। पाठ 7: 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। 23 जुलाई को जब सुबह सुबह यह समाचार मिला सुजाता जी को कि रजा साहब अब नहीं रहे, मतलब उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो जैसे ही यह खबर सुजाता बजाज जी सुनती हैं, उनके मस्तिष्क पर, उनके मानस पटल मतलब उनके दिलो दिमाग पर यादों का एक सिलसिला, कतार बना गया, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घटना उनके दिमाग में एक चित्र की भांति, एक चलती फिरती फिल्म की भांति घूमने लगी। और वही संस्मरण, वही याद जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में उन्होंने व्यक्त किया है। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उद्घाटन का अर्थ हुआ शुभारंभ। जब हम किसी मंगल कार्य को आरंभ करने जाते हैं तो उसका शुभारंभ, एक प्रयोजन जो होता है उसे उद्घाटन कहते हैं, इनॉग्रेशन जिसे कहते हैं। तो उस प्रदर्शनी, उस एग्जीबिशन पर ये सुजाता जी सोचती थी कि अगर रजा साहब आ जाते तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन उस रात कुछ ऐसी अनहोनी हुई, अनहोनी अचंभा वाली बात हो गई जो पहले कभी घटित नहीं हुई थी।
उस रात रजा साहब सपने में आए। रात को उन्हें स्वप्न में रजा साहब जी दिखाई दिए। मुझे उठाया, हमने बातें की और शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। फरवरी की बात है, जब वो दिल्ली गई थी गणपति प्रदर्शनी के लिए, तो उन्हें ऐसी आशा थी, वो ऐसा सोच ली थी कि अगर रजा साहब जी आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी। तो उसी रात वो उनके स्वप्न में आए और उन्होंने शुभकामनाएं दी, मंगल कामना की कि तुम्हारा जो प्रदर्शनी, जो गणपति एग्जीबिशन के लिए तुमने जो कदम उठाया है, उसके लिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने स्वप्न में यह कहा कि तुम एक बार तो मिलने मुझसे आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ, मतलब अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इतना सुनना क्या था, सुजाता जी का रुकना मुश्किल था। अब तो यह वाक्य सुन करके वह रुक नहीं पाई और तुरंत पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे, शून्य की तरह, एकदम अचेत अवस्था में, अनकॉन्शियस जैसे। मैंने उनके हाथों को छुआ। लेखिका ने अपने गुरु सैयद हैदर रजा के हाथों को स्पर्श किया, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। मैंने उनसे विदा लिया और मैं लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में वो बहुत बड़े महान चित्रकार थे, तो वो केवल अपने ही धर्म को आचरण करते थे, अपने ही धर्म को मानते जानते थे, ऐसी उनकी भावना नहीं थी। वो अपने धर्म का सम्मान करने के साथ साथ वो हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं। मोगरे की मालाएं मतलब बेला का जो फूल होता है, मोगरा मीन्स बेला, तो उसकी सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। उनके स्टूडियो में हर समय यह रखा रहता था। क्या क्या? गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक तस्वीर और गांधी जी की आत्मकथा, गांधी जी के बारे में, और भारत से लाई हुई कुछ मोगरे की सूखी मालाओं को वो रखते थे। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यह नहीं कि केवल गणेश जी में, ईश्वर गणेश जी में उनकी आस्था थी, बल्कि हर रविवार को सुबह वह चर्च भी जाया करते थे और वहाँ पर वो बैठ करके ईसाइयों के साथ भी पूजन किया करते थे। उनके प्रवचनों को वह जो है अटेंड करते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा हैं। एस.एच. रजा मीन्स सैयद हैदर रजा जी। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार हुई।
मैंने उनका साक्षात्कार भी लिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। हर एक कार्य के प्रति उनके मन में एक जिज्ञासा रहती थी। वो हर समय क्यूरियस रहते थे। वो क्यूरियासिटी उनके अंदर बनी रहती थी, इस वृत्ति के थे। वो हर कृतियों के को समझने में, उसे जानने सुनने की हर समय उनकी चेष्टा बनी रहती थी। तुरंत जैसे ही उन्होंने देखा उस प्रदर्शनी में सुजाता जी के प्रतिभा को, उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम कलाकार हो, पेंट करती हो, तो मैं भी तुम्हारे काम को देखना चाहता हूँ। और ये कह कर के वो चल दिए सुजाता जी के साथ। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा, जिस ढंग से लेखिका ने वर्क किया था, उन्होंने अच्छी तरह से, बहुत बारीकी ढंग से उसका निरीक्षण किया और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। उस काम में इतनी बारीकी थी, इतनी स्वच्छ ढंग से, इतनी सौंदर्य ढंग से उस कार्य को किया गया था कि वह देखते ही उनके मुख से अपने आप वह मधुर भाषा निकल पड़ा और वो बोल बैठे कि आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत विराट है, आपका भविष्य बहुत, आपको आगे बरकत ही बरकत लिखा है। कुछ पल के लिए सुजाता जी एकदम भौचक सी गई कि मेरा काम देख करके, और रजा साहब ने प्रशंसा की तो यह कोई मामूली सी बात नहीं थी मेरे लिए। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। तन्मयता, बहुत ही एकाग्र चित्त होकर के जिस काम को वो हाथ में लेते थे, उसे अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य मान करके उसको अंजाम देते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। जब उनके चित्रों को लोग खरीदते थे तो उसके बाद पैकिंग, मतलब बंडल बांधने में भी उनकी बहुत ही रुचि, बहुत इच्छा, बहुत रुचि के साथ किया करते थे कोई भी कार्य। तो हर एक कार्य को, कभी किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, उसे अपना कर्तव्य और अपना फर्ज समझ करके उस काम को वो पूरा करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता है तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, बड़े ही धैर्य के साथ, सिस्टम से, बहुत ही सिस्टमैटिक वर्क, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। चाचा नेहरू की तरह उन्हें फूलों से बहुत ही प्यार था। और जब भी वो किसी को पत्रों के, उनके पास, चूँकि वो बहुत बड़े चित्रकार थे और चित्रकार होने के नाते उनके चित्रों पर कुछ न कुछ संदेश भेजना, टिप्पणियाँ भेजना, लोगों के पत्रों का तांता लगा रहता था, लेकिन हर एक पत्र का जवाब वो देते थे। तो जब भी वो लिखते
किसी से भी, तो वह हर शब्द को नाप तोल कर लिखते थे और कभी भी वो इस काम से तनिक भी पीछे नहीं हटे और हर पत्रों का जवाब वो बहुत ही अच्छे ढंग से दिया करते थे। फूलों से भी उन्हें बहुत लगाव था। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे क्योंकि उन्हें सुजाता जी को लेना था। इसलिए ट्रेन लेट थी तो क्या हुआ, वे वहीं पर डटे रहे। इतने बड़े चित्रकार, इतने व्यस्तता के बावजूद भी वो गए स्टेशन पर सुजाता जी को लेने के लिए और वहीं पर वो खड़े रह गए। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे घर वापस गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। एक दिन हरारत की वजह से सुजाता जी बीमार हो गईं और रात 11 बज रहे थे, लेकिन ऐसे में भी रजा साहब सुजाता जी के लिए दवा और भारतीय रेस्टोरेंट, भारतीय होटल से खाना पैक करवा कर पहुँच गए वहाँ पर उस हॉस्टल में। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं हूँ सुजाता के पास उसकी फिक्र करने के लिए, इसलिए आप लोग तनिक भी परेशान न होएं। मैं यहाँ पेरिस में उसकी चिंता कर रहा हूँ और उनका ख्याल रखूँगा। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे, समालोचक समीक्षक करने वाले कि एक दूसरे की पेंटिंग में, एक दूसरे की चित्रों में हमें क्या नज़र आ रहा है। दोनों बिना किसी हिचक के वह व्यक्त करते थे, अपनी भावना को व्यक्त करते थे। तो दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। ईमानदारी से बता देते थे कि रजा साहब को सुजाता जी के चित्रों में क्या कमी दिखाई दे रही है या सुजाता जी क्या व्यक्त करना चाह रही हैं, उसके क्या विचार हैं कि किस ढंग से रजा साहब के चित्रों में यह चित्र इस ढंग से होता तो और भी यह उभर कर आता। तो इस प्रकार से वे लोग एक दूसरे की कमियों को सुधारते और चित्रों की प्रदर्शनी करते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई जलन, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, ये कोई बहस नहीं हुआ। कभी किसी के अंदर वह स्पर्धा की भावना नहीं आई कि मेरा चित्र इनसे अच्छा बने। हम दोनों जन एक दूसरे की प्रशंसा करते करते हम हर एक दूसरे के चित्र में सकारात्मक पॉइंट्स को खोजने का प्रयास करते रहे। इसलिए कभी किसी के अंदर मतभेद की भावना आई ही नहीं। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। बहुत लगाव हो जाता था मनुष्य जहाँ भी, वह मनुष्यों का थोड़ा सा साथ उनको, भले वह किसी भी जगह पर किसी भी यात्रा की दौरा करते अपने चित्र की प्रदर्शनियों को लेकर के, वहाँ पर तुरंत वो घुल मिल जाते। बहुत ही मिलनसार थे रजा साहब जी। उनके अपने अंदर अपनत्व की भावना था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी
वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास। उनके उनके अंदर यह भी एक प्रतिभा थी कि डायरी वो बहुत चाव से लिखते थे और एक डायरी रखते थे अपने पास। हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी बच्चों। जैसे आप कहीं भी जाओ और अगर आपको गरम गरम आलू की सब्जी मिल जाए तो आपके मुंह से पानी गिरने लगता है। ठीक उसी प्रकार रजा साहब को भी खाने का बहुत शौक था। उसमें भी दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी, तो जैसे उनकी जान बसती थी। एक हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया, क्योंकि फ्रांस के लोग उन्हें दिलो जान से चाहते थे। तो जब एक बार लेखिका सुजाता बजाज ने यह संदेशा दिया कि अब तो वो नहीं रहे, तो फिर से उनकी दीवारों पर जितनी उनकी कृतियां थी, जितने उन्होंने चित्र बनाए थे, वो सब उनकी दीवारों पर टंगे हुए दिखाई दिए और उन कामों को देखने का फिर से वह सुनहरा अवसर मिल गया। मैं हमेशा कहती थी, रजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। क्योंकि उम्र का तकाजा था बच्चों, बुढ़ापा नज़दीक आ रहा था और धीरे धीरे हिम्मत भी कम होती नजर आई। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन नहीं हूँ, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। अब तुम मेरी देखभाल करोगी, तुम मुझे रास्ता दिखाओगी, तुम मेरी सेवा करोगी। और यह कहते हुए जैसे ही मैंने आंखें मूंदी, फिर से वही संदेशा मुझे 23 जुलाई को जब सुबह सुबह मिला था, तुरंत याद आ गया कि ऐसी कितनी जो बीत गई सो बात गई, लेकिन ऐसे कितने रहते हैं इंसान, ऐसे कितने लोग रहते हैं जो बिना किसी रिश्ते नाते के अपनत्व जगा जाते हैं हमारे जीवन में और बहुत बड़ा उनका स्थान हो जाता है। तो लेखिका के प्रति उनकी आत्मीयता और हर समय नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने का उनका गुण, फूलों से प्यार और अपने कामों के प्रति उनका लगाव, उनका डायरी लिखना, उनका खाने का शौक, यह सारे व्यक्तित्व सचमुच एक चित्रकार में ही हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेखिका ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है और इस प्रकार से हमें एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं और इस प्रकार से
सच्चे चित्रकार जो कि इतनी सारी प्रतिभा, इतने सारे व्यक्तित्व को वो लेकर के चलते थे, सैयद हैदर रजा साहब जी। कौन कौन से व्यक्तित्व? सर्वधर्म समभाव, उन्हें हर एक धर्म में आस्था थी। सारे धर्म सहोदर जैसे, संस्कृतियां हम जोली, इस भाव को वो महत्व देते थे। मनुष्य, मानव मात्र से उन्हें प्रेम था कि मनुष्य का जन्म मिला है। उनका यह मानना था कि अगर हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो हम एक दूसरे से प्रेम भाव से हम व्यवहार कर सकते हैं और एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके हम बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। आजकल के युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना तो जैसे उनकी प्रवृत्ति में आ गई थी। और कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। हर समय इस सुविचार को प्राथमिकता वो देते थे। कभी किसी कार्य को छोटा या बड़ा उन्होंने नहीं समझा। इस प्रकार से हमारे थे सैयद हैदर रजा साहब जी। पेज नंबर 18 आप देखिए, शब्द वाटिका और स्वाध्याय में सर्वप्रथम चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या थी? तो स्वभावगत विशेषताएं, उनकी क्वालिटी क्या थी जो उनके नेचर में था? कभी भी जैसे छोटी सी छोटी बात को भी महत्वपूर्ण उनके लिए हुआ करती थी। वे हर एक कार्य को बड़ी तन्मयता और लगन से किया करते थे और पेंटिंग बिकने के बाद वो खुद से बैठ करके स्वयं उसकी पैकिंग किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब बच्ची ससुराल जाती है तो उसे अच्छे ढंग से करीने से विदा करना चाहिए, बड़े ही सिस्टम से और सम्मान के साथ। उसके बाद किसी की भी मदद लिए बिना बड़े धैर्य से वो कार्य को करते थे। सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम था, जिज्ञासा की वृत्ति थी। यह सब उनकी स्वभावगत विशेषताएं थी। प्रश्न 2, दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। कहाँ कहाँ उन्होंने किया था? लंदन, मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 3, सूची तैयार करो। पाठ में आए हुए विविध देशों के नाम क्या हैं? भारत, लंदन। पाठ में आए हुए विविध भाषाओं, जिन भाषाओं का जिक्र हुआ है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, यह सब भी भाषाएं वो जानते थे। कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। वेरी सिंपल। क्या क्या थे? दाल, चावल, आलू की सब्जी, रोटी। शब्दार्थ आप देखेंगे। उद्घाटन, शुभारंभ, अलविदा, विदाई, तन्मयता, एकाग्रता, करीने से, तरीके से, लगन, धुन, कतार, पंक्ति, अनहोनी, असंभव, जिज्ञासा, उत्सुकता, पैकिंग, पंडल बांधना, समालोचक, गुण दोष आदि के बारे में समीक्षा करना, पटल, छत। आइए गृह कार्य। तन्मयता और लगन के साथ काम करने के लाभ अपने शब्दों में लिखें। इसे आप अपने विचार लिखेंगे कि अगर हम एकाग्र चित्त होकर के और तन्मयता और लगन पूरे धुन के साथ हम अगर कार्य करते हैं तो उस कार्य का परिणाम क्या होता है, उस कार्य का परिणाम क्या निकलता है, अंजाम क्या निकलता है। और अगर हम अब तन्मयता, लगन और सावधानी से किए गए कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हमने की उस कार्य के साथ तो उसमें जरूरी नहीं कि उसका परिणाम अच्छा ही हो। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।